हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू ओपी के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, उससे पहले मैं आपसे ना एक बात करना चाहती हूँ। वैसे तो मैं कभी भी बार बार वो नहीं बोलती मेरी वीडियो को लाइक करो, हाइप करो, ये करो, वो करो, बट आज मैं कह रही हूँ कॉफ़ी बी 2.0 पे। ये देखिए आप यहाँ पे स्क्रीन पे दीपिका कक्कर इज बैक करके एक वीडियो मैंने कल अपलोड किया है। वो लीडर बोर्ड में हाइपिंग पॉइंट में जाने से ना कुछ ही पॉइंट की दूरी पर है। तो आप में से 20-25 लोग भी अगर हाइप कर दोगे ना तो वो लीडर बोर्ड पे चला जाएगा। अब देखो, हाइपिंग से क्या होता है, कुछ ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा बेनिफिट होता है। जैसे कि नंबर नहीं देते आप स्कूल में होते तो 1 से भाई 100 में नंबर दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को, तो उस टाइप का ये होता है, ठीक है। तो वो 1 से 100 नंबर में से कोई ऐसा नंबर आएगा जिसमें ये वीडियो जो है रैंक में चली जाएगी, ठीक है। तो आप प्लीज़ जाकर ये वीडियो को जो है हाइप कर दीजिए। अब जिन्हें हाइप करना नहीं आता मैं उन्हें समझा देती हूँ कि कमेंट सेक्शन में जब आप कमेंट करते हो ना, वहाँ पे 2 डॉट रहेंगे। तो उस डॉट आप ना स्वाइप करना है, ठीक है। वो डॉट को स्वाइप करना है तो उसके पास ही हाइप का ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करके वो वीडियो जो है हाइप हो जाएगी। एकदम सिंपल है। तो प्लीज़ जाकर हाइप करो कॉफ़ी बी 2.0 चैनल पे, और लेटेस्ट वाला वीडियो है उसको। चलो अब हम बात करते हैं भालू ओपी के बारे में। अच्छा, रिजा के इंस्टाग्राम पेज पे ऑलमोस्ट 60,000 फॉलोअर्स हो गए हैं और आने वाले दिनों में जो है 1 लाख तक हो ही जाएंगे मुझे लग रहा है। और जो रील उसने कल अपलोड की थी उसमें 1.2 मिलियन व्यूज़ गए हैं। 1.2 मिलियंस। गुटका किंग जब फोटोज अपलोड करता है ना, अपने 2 लाख फॉलोअर्स है, फिर भी उस पर जो है मतलब 10,000 5,000 इतनी लाइक्स आती है। और पिज्ज़ा की जो है पोस्ट पे और पिज्ज़ा की रील पे जो है 40-50 हज़ार लाइक्स आ रही है और व्यूज़ भी अच्छे जो है पड़ रहे हैं। मैंने क्या बोला था कि लोग पिज्ज़ा को बहुत पसंद करते हैं और वो रील भी जो है अच्छी है। पहली वीडियो के हिसाब से तो बहुत ही सही लगी मुझे। तो मैं ये कहती हूँ कि जब आप YouTube और Instagram पे सेम कंटेंट अपलोड कर सकते हो तो रिजा का YouTube चैनल भालू ओपी क्यों नहीं बना के दे रही है। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा वो कोई ब्लॉगिंग शुरू करेगी। अगर कुकिंग का ही उसको करना है तो उसका कंटेंट अलग है, तुम्हारा अलग है, तो बनाने दो ना उससे यूट्यूब चैनल। क्यों नहीं बनाने दे रही हो। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है पिज्ज़ा के अकाउंट का भी एक्सेस जो है भालू ओपी के पास ही होगा। जितने भी पेड प्रमोशन आएगा भालू ओपी घपला कर लेगी, अपने पास पैसा रख देगी कि हमें कमीशन दे दो, हम बिचौलिए हैं, हमारी वजह से तुम्हारा चैनल ग्रा हुआ है, तो हमारी वजह से तुम्हें फैम मिली है, तो तुम्हें जो है हमें पैसा देना चाहिए, हमें कमीशन देना चाहिए। उस हिसाब से तो भाई भाभी को भी पैसे ले लेने चाहिए थे भालू ओपी से, लेकिन उन्होंने तो नहीं लिए। वो तो जो है तुम्हारे ब्लॉग में आकर झाड़ू पोछे भी लगाते थे, तुम्हें सिल्वर प्ले बटन आया तब जाके उन्होंने अपना चैनल बनाया भालू ओपी। हाँ, तो तुम ये पिज्ज़ा को क्यों नहीं करने देती हो, क्यों उसको नहीं संभालने देती हो सब। हाँ, कुछ अगर पैसे कोई देगा तो शर्मिली घपला कर लेगी, शर्मिली लूट लेगी, और यहाँ पे पैसा आएगा तो भालू रख लेगी। लेकिन फ्रेंड्स, पिज्ज़ा भी बच्ची है, हम गार्डियन है, तो हमें ही पैसे संभालने पड़ेंगे ना। पिज्ज़ा संभाल नहीं सकती, और पिज्ज़ा तो हमेशा कहती है मैं क्या करूँगी पैसे के, मुझे क्या करना है, मैं तो अभी छोटी हूँ, मुझे स्टेशनरी का सामान ही चाहिए खाने। तो सब पैसे को क्या करेगी, वो खो देगी फ्रेंड्स, इसीलिए हम संभाल रहे हैं, वरना हमें क्या करना है पैसे का, हमें पैसे की लालच थोड़ी है फ्रेंड्स। अच्छा, ये ना बहुत स्मार्ट है गुटकी और गुटका। ये क्या करना चाह रही है मैं आपको समझा देती हूँ। ये चाहती है कि सब लोग ना गुटका के साथ हमदर्दी जताए, इसीलिए ये बार बार एक ही बात दोहराई जा रही है कि गुटकू जो है मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा है, गुटकू मेरे से बात शेयर नहीं करता है, गुटकू जो है शॉपिंग अकेले कर लेता है, गुटकू ये करता है, गुटकू वो कर देता है। आपको लगता है कि इसका गुटकू पे डोमिनेंस चलता होगा? जो बंदा मतलब इससे रूठ जाता है, जब वो सैमसंग का मोबाइल लॉन्च हुआ था ना, जो फोल्ड करने वाला रहता है, तो 1-1.5 लाख का मोबाइल उस आदमी ने मतलब इससे रूठ गया था, तो उसे मनाने के लिए उसने वो मोबाइल दिला दिया था। उससे ब्लॉग नहीं बनाता वो, और उससे पहले भी उसे सैमसंग का मोबाइल दिलाया था। गुटकू की हर बात ये मान लेती है। अब गुटकू के जो है अपने पेरेंट्स के कंफर्ट के लिए जो है किया चाहिए थी, तो इसने क्या बहाना बना दिया कि भाई वो तो हम जो है वहाँ पे चलाने के लिए किया ले रहे हैं, यानी कि भाई हम जो है उससे भाड़ा मतलब भाड़े पे लगा देंगे किया को, ठीक है। किसी को चाहिए रेंट पे गाड़ी तो वो जाएगा ड्राइवर लेकर, लेकिन थी वो उसके पेरेंट्स के लिए ही ली थी। अब घर बनाना हो, चाहे फिर खेत में फार्म हाउस बनाना हो, जितने भी काम हो, फिर एक प्लॉट भी लेकर दिया उसने, फिर ज़मीन हाईवे के पास जो है ज़मीन लेकर दी, जिसमें गुटका के जो पिताजी है उनका मुँह एकदम फूल गया था खुशी के मारे। आपने देखा ही हो, ये भालू ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी है ना, इसमें सारा दिमाग गुटका किंग का रहता है। सब कुछ उसने गाड़ी भी ली थी ना तो गुटके को पूछ कर ली थी, जब फॉर्च्यूनर ली थी ना कि कौन सी गाड़ी, तो ये सारा दिमाग गुटके का ही है, ये भालू की इन्वेस्टमेंट के पीछे। तो आपको क्या लगता है कि गुटका खाली 8-10 हज़ार का सामान लेगा तो उसमें भालू से रोकेगी?
नहीं, यहाँ पे भी गुटका ने ही दिमाग दिया होगा उसको कि जान ऐसे ऐसे जो है ना झगड़ा करो, ऐसे ऐसे वो करो, ताकि जो है ना लोग मेरे प्रति हमदर्दी जताए, क्योंकि सब लोग नल्ला घर जमाए ऐसे ऐसे करते रहते हैं इसको। तो ये चाहता है कि लोग अब इसके प्रति हमदर्दी दर्शाए, जैसे पिज्ज़ा और नान को मिलती है कि भाई बेचारा गुटकू देखो कितनी ज़्यादा भालू डोमिनेटिंग है, ये है वो है। भालू लाख बुरी हो सकती है, लेकिन भालू की तेरे सामने एक नहीं चलती नल्लू। जो लड़की शादी के पहले सब कुछ अकेले करती थी, मतलब जाती थी ना इवेंट पे भी जाती थी, सब कुछ ये करती थी, अबे गुड फॉर नथिंग है, नहीं इसका कंटेंट अच्छा, लेकिन करती तो थी, कॉन्फिडेंस था उसके अंदर शादी से पहले, उसका वेट भी ठीक था, सब कुछ ठीक था। अब शादी के बाद वो इतनी ज़्यादा गुटकू पे इमोशनली डिपेंडेंट हो गई है कि उसके बिना कुछ कर ही नहीं सकती है। जो बंदा इतना स्मार्ट और मैनिपुलेटिव है, आपको लगता है कि 8-10 हज़ार के सामान के लिए वो भालू की डांट सुन लेगा? अब भालू की अपनी इनसिक्योरिटीज़ है भाई, वो थार इसलिए नहीं दिला रही क्योंकि उसको डर है कि कहीं गुटकू जो है किसी को घुमा ना ले, लेकिन भालू उसमें है क्या ऐसा? हर कोई लड़की तेरे जैसी नहीं होती जो इस नल्ले बेरोजगार के प्यार में पड़ जाए और इस पे अपने मेहनत की कमाई लुटाए। भाई ये तो भाई बोझ ही है, अगर कोई लड़की जो है इसके साथ बातचीत भी करेगी, एक तरीके का बोझ ही है। इसके पास तो भाई बिल देने के भी पैसे नहीं है, वो भी किसी और को ही भरना पड़ेगा, तो कोई क्या ही भाई इसके साथ जो है प्यार में पड़ेगा। तो भालू की इनसिक्योरिटीज मुझे समझ नहीं आ रही। अब भालू जो है, भालू के फैमिली के बदौलत और भालू की भी कुछ हरकत ऐसी होगी जिसकी वजह से भाई गाँव में थोड़ा बहुत वो था। अब गुटके के पेरेंट्स ने जो है वो भाई उनकी गांव में इज्जत थी तो गुटके ने शादी कर ली, तो फिर भालू को जो है ऐसा लगता है कि गुटके ने बहुत बड़ा एहसान कर दिया कि उसने जो है उसको उस गांव में इज्जत दिलाई जहां पे लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते थे उसकी। तो भालू गुटके के एहसान तले इसी बात की वजह से दबी हुई है कि नहीं मुझे रिस्पेक्ट दिलाई। तो देखो कोई किसी को रिस्पेक्ट नहीं दिला सकता है। हाँ, लोगों के सामने जो है तुम्हारी लोग तारीफ कर देंगे, वो सब करेंगे, लेकिन पीठ पीछे जो तुमने कर्म किए हैं उसी के बारे में वो लोग जो है डिस्कस करेंगे। दूसरी बात कि भाई किसी के दिलाने से थोड़ी रिस्पेक्ट मिलती है, वो तो अर्न करनी पड़ती है ना, खुद से ही कमानी पड़ती है। तो भालू अपी आपका जो ये वहम है, आपको जो कोई शादी में नहीं बुला रहा है, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि गुटके ने आपको इज्जत कुछ नहीं दिलाई है, गुटके ने अपना ही फायदा करा है। गुटके का पूरा फायदा आप नहीं होने दे रहे हो, ये बात अलग है। गुटके के साथ भालू अपी ने भी उल्टा खेल कर लिया है। दोनों ही बहुत चालाक है। भालू अपी शेर है तो गुटका सवा शेर है, और गुटका सवा शेर है तो भालू अपी 1.5 शेर है, वैसी वाली बात है। गुटके की सारी विशेष भी भालू अपी पूरी नहीं करती है, ना एक भी चीज़ उसके नाम पे है, लेकिन गांव का जो भी है गुटके ने एकदम सज्जड़ करा लिया है। चाहे वो जो नया ज़मीन लिया है वो हो, उसमें भी गुटका और भालू जो है ना जॉइंट पार्टनर है। और अंधेरी में घर क्यों गुटके ने लेने के लिए बोला है, क्योंकि उसमें भी दोनों ही जो है दोनों के नाम पे ही वो घर रहेगा। तो ये जो नौटंकिया भालू अपी ने लगा रखी है कि देखो फ्रेंड्स, ये हमें वो बिना पूछे टी शर्ट ले लेते हैं फ्रेंड्स, शॉपिंग कर लेते हैं, हमारा ही पिंक कार्ड यूज़ करते हैं और शॉपिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। और भालू अभी कैसे देखो उसको जो है ताने मारी थी कि आपका पैसा, आपका अकाउंट, आपकी सोच। फ्रेंड्स बैंक अकाउंट उसका है लेकिन पिंक कार्ड तो हमारा ही है, तो हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि गुड को अपनी बॉडी पे ध्यान देते हैं, गुड को जो है हमसे बातें नहीं करते हैं, हमें बातों के लिए जो है बार बार उसको हिंट देना पड़ता है तो भी नहीं समझते। गुड को आजकल सिर्फ अपनी ही पड़ी है, हम इतने खूबसूरत से हैं फ्रेंड्स, तो अभी हम पे ध्यान नहीं दे रहे तो तकलीफ नहीं होगी क्या? पैसा हमारा जाए लेकिन बातें भी ना करें, जिस चीज़ एक ही बात में तो ठीक है फ्रेंड्स, वो भी नहीं करेंगे तो फिर बुरा तो लगेगा ना फ्रेंड्स। हम 15 साल की निप्पी है, हम ऐसे ही बिहेव करेंगे, हमारा निब्बा हम पे ध्यान नहीं देता है फ्रेंड्स, ऐसे थोड़ी चलेगा। अच्छा, जैसे ही गुटका किंग ने बोला कि ब्रांड औरतों का ना बीवियों का ऐसा लगता है कि ध्यान नहीं देते, भालू का मुंह एकदम जो बन गया। लेकिन गुड को हम तो 5 साल पहले टीनेजर थे, अभी तो हम यंग गर्ल है, औरत क्यों बोल रहे हो हमें? भाई इसकी अलग ही निब्बीगिरी चल रही, अलग ही, मतलब शर्म तो कर ले। भालू पे अच्छा नहीं लग रहा, तेरे पे सूट नहीं कर रहा, एक बच्चे की माँ बन गई अभी तू, वो बच्चा भी तेरे से ज़्यादा मैच्योर लगता है मुझे तो। हाँ बेचारा कहीं पे भी कैसे भी लेकर जाओ, ठंड में, उसमें, हवा में, तो भी जो है चुपचाप ऐसे ही सोता रहता है, तो तेरे से ज़्यादा तो वो बच्चा मैच्योर है। लेकिन फ्रेंड्स निदा सुफियान का भी हुआ है तो हमें थोड़ा डाउट रहता है गुटके पे। गुटके की हरकतें तो आपको बताइए फ्रेंड्स, गोल्ड डिगर है तो कहीं कोई और, तो फ्रेंड्स तो शक तो होता ही है, डर तो लगता ही है फ्रेंड्स। और ये चालाक लोमड़ी का यही हो जाएगा, पिज्ज़ा कुछ भी करने वाली होगी तो ये तुरंत ही पहले अपने ब्लॉग में बता देगी कि फ्रेंड्स ये देखो यहाँ पे पिज्ज़ा जो है ब्राउनी बना रही है। अरे उसका कंटेंट है, उसे अपलोड करने दे, बाद में बताइयो। हाँ
नहीं, पहले मेरे ब्लॉग में आ जाना चाहिए। आपको लगता है इतनी ये डेस्परेट है, इसका बस चले तो रेसिपी भी बता दे कि फ्रेंड्स उसने तो जो है अपलोड कर ही दिया है, तो अब क्या ही है, अब यहाँ पे आप देख लो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में देख लो। तो ये इतनी ज़्यादा ये जो कंटेंट की भूखी औरत है, ये उसको यूट्यूब चैनल कभी बनाने देगी? अच्छा, ये डोंकी स्माइल वाले को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो। ये पिज्ज़ा को बोल रही है कि 15,000 तुम्हारे जो है फॉलोअर्स हो गए, तो पिज्ज़ा का मुझे अरे ही के अलावा भी कुछ बोलना रहता है, मतलब कुछ भी बोलो ये क्या है, नहीं नाट बार बार घोड़ी की तरह। फ्रेंड्स, आप पिज्ज़ा को सपोर्ट करो। इतना इरिटेटिंग लगता है, इतना इरिटेटिंग लगता है। मतलब या तो बस 2 ही डायलॉग आते हैं इस लड़की को, मुझे यही चाहिए था, मुझे यही पसंद था, और ही अरे उसके अलावा भी कुछ बोलना रहता है। अब देखो, जहाँ पे बोलना है वहाँ पे वो लड़की बोलेगी नहीं। अब कोई बाजा खाला या उसकी माँ को जब नीचा दिखाना रहता है ना, कि मुंबई एकदम ऐसा दिखाना रहता है कि भाई मैं शहरी गर्ल हूँ, तब ये बहुत बड़ी बड़ी डायलॉग बाजी मारती है। जब हैदर की अम्मा बनना रहता है, तब इसको सब पता रहता है कि बच्चे को ऐसा होता है, वहाँ होता है, तब सब कुछ ही सब पता रहता है। अब जब उसके चैनल की बारी आई, उसके पेज की बारी आई, तब कहते हैं क्या बोलो ही। अजीब लड़की है ये भाई साहब। अच्छा, ये सब मस्ती मजाक से हटकर एक बात मैं बताती हूँ कि अगर पिज्ज़ा का इंस्टाग्राम पेज बन गया है और पिज्ज़ा जो है, तुम ये चाहती हो कि पिज्ज़ा अर्न करे, तो एक मेल आईडी भी होनी चाहिए ना, बिजनेस मेल, जहाँ पे पिज्ज़ा को जो है कोलैबोरेशन के लिए मेल जाए और डायरेक्ट पिज्ज़ा को ही अप्रोच करे। अब थर्ड पार्टी के थ्रू क्यों मतलब वो कर रहे हो कि भाई पहले कृष्णा को जो है वो मेल जाएगा, देन वो तुझे बताएगा, देन वो पिज्ज़ा को तुम बताओगे। तो पिज्ज़ा की ही एक ईमेल आईडी बना दो जहाँ पे उसको ही डायरेक्ट अप्रोच करे जो ब्रांड है वो। क्योंकि जितने ये कृष्णा तो भाई बहुत ज़्यादा आलसी है, कितने सारे लोग उसको जो अप्रोच करते रहते हैं, आधे मेल का तो वो आंसर ही नहीं देता है। तो ये पिज्ज़ा के तो क्या ही जो है आगे चलकर वो ध्यान देगा, और एक वक्त के बाद भालू अभी खुद जेलस होने लग जाएगी कि पिज्ज़ा तो बहुत आगे बढ़ रही है, तो इसे क्या ही देना। तो ये जेलसी तो है उसके अंदर, वो तो देखना जब जैसे ही उसका पेज ग्रो होगा तो भालू आपी की जेलसी एकदम क्लियरली दिखने लग जाएगी। तो भाई मेल आईडी बना दो ना पिज्ज़ा की एक, जिसपे जो है कोलैबोरेशन के लिए ही मेल जाए, वैसी वाली बिजनेस मेल आईडी रहती ना, वैसी वाली। नॉर्मल वाली तो होगी ही उसकी, क्योंकि उसके पास मोबाइल फ़ोन है, तो मेल आईडी तो लगेगी ही लगेगी लॉगिन के लिए। फ्रेंड्स, हम बोल तो रहे थे कि हमें बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर डर लग रहा था, अगर पिज्ज़ा ज़्यादा जो है हिट हो गई तो हमारे चैनल का क्या होगा, और ये डर हमें अंदर ही अंदर सताया जा रहा है फ्रेंड्स। और फिर पिज्ज़ा को देखकर नान भी कहीं अपना इंस्टा पेज ना बना ले। हालांकि भाई नहीं बनाने देंगे, भाई जो है फ्रेंड्स, आप सब लोग हमें ट्रोल करते हो, लेकिन हमसे ज़्यादा जलनखोर भाई और भाभी है। आपने देखा नहीं इन दोनों को कितना डोमिनेट करते हैं। हमने जो है हम जो है भले बेवकूफ़ है, लेकिन हम जो है जैसे है वैसे सामने है, हम खेल खेलते नहीं है फ्रेंड्स। हालांकि हम भी चालू है, लेकिन अपनी तारीफ तो करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, हमने देखो पिज्ज़ा का कैसे अकाउंट बना दिया, भाई भाभी नान का नहीं बनाने देंगे कभी भी। वो गरम काढ़ा 2.0 बनाना चाहते हैं। हमने भी 5 साल पिज्ज़ा को यूज़ किया, लेकिन फ्रेंड्स अब जो है सब लोग बोलने लग गए हैं हिस्सा दो, तो हम क्यों हिस्सा देंगे। अब जो है पिज्ज़ा अपना जो है पेज बनाए और वहाँ से कमाए, हम 1 रुपया भी नहीं देंगे, हमारे पैसे हैं। हम अपने पैसे पे तो नागिन जो है जैसे फैन मान के बैठती रहती है, वैसे हम सारे पैसों पे बैठे रहते हैं। हम थोड़ी देंगे अपने मेहनत के पे। तुम्हारी अकेले की मेहनत नहीं है, हमने भी मेहनत की है। 2-3 साल से हमें गाली खा रहे हैं, नल्ला गुटखा गजमा पता नहीं क्या क्या, और खाली कपड़े लेते तो सुनाने लग जाती हो, मायके चले जाएंगे अपने। नहीं बाबू, मायके मत चले जाना, तुम ले लो। फ्रेंड्स को ऐसा दिखाना पड़ता है। देखो अभी जो है बहुत ज़्यादा ना वो हाइप में है पिता दुफियान की कंट्रोवर्सी, तो हम भी जो है नमक मिर्ची लगाकर अपना दिखा देते हैं, तो व्यूज़ आते हैं बाबू, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें छोड़ के मत जाना, हम कैसे फिर जो है बातें किए बिना, सॉरी, हम तुम्हारे बिना कैसे रह पाएंगे बाबू, मत जाना गुटकू। ठीक है, ज़्यादा मैं बेइज्जती मत करना, मायके चले जाएंगे, तुमसे डरते नहीं है। हाँ ठीक है, चलो हम पैसे देते हैं आपको, 1 लाख रुपए, हमारी तारीफ कर दो। पहले दो, गूगल पे पर 1 लाख रुपए प्राप्त हुए। फ्रेंड, ये जो हमारे बेबे है, मेरे बेबे जैसी बेबे पूरी दुनिया में नहीं है फ्रेंड। मेरे बेबे मेरा घर वालों का बच्चे को दूध पिलाती है। बताओ, कोई माँ जो है पूरी दुनिया में दूध पिलाती है अपना? हमारी बेबी पिलाती है, सेलिब्रिटी है तो भी फॉर्मूला मिल्क नहीं पिलाती है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बेटे को ऐसी माँ मिली फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स, हम जो है यही चाहते हैं। हमें डॉक्टर ने बोला कि तुम चाहो तो करो, लेकिन फ्रेंड्स ऐसी माँ नहीं है। हम अपना दूध पिलाते हैं अपने बच्चे को, और फ्रेंड्स हम फीड कराते। फीड को भी तो बोलो फ्रेंड। बालू अभी फीड कराने का है, इसलिए मैं ब्लॉग बना रहा हूँ।
अम्मा द डॉल को देखो। वैसे देखो अम्मा द डॉल ना हैसियत के हिसाब से सबको पैसे देती है। रू बेबी को 500 रुपये देगी, भालू अभी के बच्चे को 500 रुपये देगी। अब पिज्जा को जो है केक बनाएगी तो 20 रुपये देगी। अरे जा केक बना लाए तो मैं 20 रुपये दोगे, उसे सिर्फ 20 रुपये देगी। लहे को भी 20 रुपये की दी, धारों को भी 20 रुपये देगी, नान को भी। जो पैसे कमाने वाले पैसे वाले जो है नाती नातिन है, उनके बच्चों को ज़्यादा पैसे देती है ये डोगरी अम्मा। और जितनी लालची ये अम्मा है उससे कहीं लालची भालू है। कहती है अम्मा आप बोल तो देती हो लेकिन पैसे देते नहीं हो, हमें 50 रुपये आपने दिए नहीं अम्मा। देखो इस पॉइंट पे ना सबसे जलनखोर ना दो लोग मुझे लग रहे हैं। अब भालू तो देखो मैं ये कहती हूँ कि प्रॉब्लमेटिक है, नालायक है, लेकिन वो चालू नालायक जो भी है पकड़ी जाती है। पकड़े कौन नहीं जाते? जनाब और उसकी अम्मी और मैडम। देखो शर्मीली की आंखें देखो, इतना ज़्यादा उसकी आंखों में जलन खोरी दिख रही है, इतनी जलन दिख रही है। जब वो पेटी खाला को बता रही थी भालू कि पिज्ज़ा जो है उसके 15,000 फॉलोअर्स हो गए, तो उसकी आंखों में देखो कितनी ज़्यादा जलन दिख रही है कि अरे बाप रे ये कहीं पिज्ज़ा आगे ना निकल जाए, वरना फिर मेरे घर का काम कौन करेगा। पेटी खाला फिर नहीं करेगा अगर उसकी बेटी जो आगे बढ़ जाएगी। उसका जो है मैं इतने मतलब रुतबा होगा ना शर्मीले का, देखो मेरे बेटे दोनों बेटा और बेटी कितने अमीर हो गए, कैसे जो है अच्छी ज़िंदगी हमें दे रहे हैं। तो अगर उनकी बहनों के बाजा की बेटी या तो ये पेटी खाला की बच्चे जो है आगे बढ़ गए, तो फिर उनका भी वो जो है बराबरी वाला रुतबा आ जाएगा, उनके साथ ही मतलब बराबरी वो करने लग जाएगी। तो शर्मीली से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। जब त्योहार होता है ना, ईद आता है, तो सब लोग मॉल में शॉपिंग करने जाएंगे ना, तो शर्मिली पेटी खाला को पर्पसली घर पे रखने को बोलेगी कि घर पे रखो, वरना मतलब घर पे भी तो कोई रुकना चाहिए ना। इतनी जलनखोर है कि भालू उसको बीबा के सूट ना दिला दे। सबसे ज़्यादा भालू का काम जो है उसकी माँ से भी ज़्यादा पेटी खाला ही करती है। बच्चे को संभालना हो, घर का काम करना हो, पेटी खाला के बच्चे उसके व्लॉग के लिए कंटेंट बनते हैं, पेटी खाला भी बनती है। और अगर मौदाहा में भी जाती है तो पेटी खाला उसके साथ साथ जाती है। तो उससे ज़्यादा तो पेटी खाला ही उसका ध्यान रखती है, उसकी माँ से तो ज़्यादा। तो अगर थोड़ा बहुत कर रही है तो शर्मीली से वो भी नहीं बर्दाश्त होता है। और उसका बेटा मेल शर्मीली यानी कि जनाब, उसकी भी एक आदत है, उसने वो भी ना लेवल की बात करता रहता है कि ये हमारा लेवल है, मेरे रिश्तेदार मेरे से पैसे मांगते रहते हैं। तो उसे बड़ा मज़ा आता है रिश्तेदारों के सामने अपनी वेल्थ को फ्लॉन्ट करके कि भाई देखो मैं कितना आगे बढ़ गया, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी, मैं लेटेस्ट स्मार्टफोन लेता हूँ। तो इसी वजह से तो देखो ये चीपनेस कौन बनना करता है कि आईफोन लेने के बाद जो है हर एक क्रिएटर लेता है आईफोन लेटेस्ट जब होता है ना, क्योंकि हर कोई कमा रहा है अच्छा खासा। तो कोई इतना फ्लॉन्ट नहीं करता, इतना शो ऑफ नहीं करता कि भाई आईफोन का फोटो दिखाया जाए, बार बार जो अपनी मर्सिडीज को दिखाए। ऐसा कोई नहीं करता। 15 रुपए का किसी को हलवा पूड़ी भी दे रहा है बच्चों को, गरीब बच्चे को, तो वो भी दिखा कर उनके फेस दिखा कर देगा कि देखो मैं कितना बड़ा दानवीर हूँ। चिप्स का पैकेट 10 रुपए का देगा तो वो खोल के देगा। अनाथ आश्रम में डोनेशन नहीं करेगा लेकिन वीडियो ज़रूर बना लेगा, वो पैसे खा जाएगा। तो इस तरीके का है। तो ये शर्मीली पे ही वो बिल्कुल गया है। चाहे वो जितना भी दिखा ले कि भाई मैं इतना महान, लेकिन इनसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा कि इनके जो रिश्तेदार है, अब देखो इनके रिश्तेदार भी ऐसे ही सेम टू सेम ही है। उनको ये जेलसी है कि ये लोग आगे बढ़ गए और इनको ये जेलसी है कि भाई हम ही आगे रहे, हमारा ही लेवल ऊपर रहे। तो शर्मिली की आंखें देखो कितना जहर, कितनी जल भुन के वो राख हो गई है। मतलब छुपाना भी नहीं आता शर्मिली को, छुपाया नहीं छुप रही उसकी जलनखोरी। और फिर जो उल्टे हाथ से उसका हाथ पकड़े, मुबारक हो। अरे उसको बोलो यहाँ पे आजे, तुमसे हाथ मिला, मरोड़ के हाथ जो है उसका हाथ में ले रही है शर्मिली। भालू आपी ने चलो जो उसने इस्तेमाल किया है पिज्ज़ा का अपने कंटेंट के लिए, तो भाई 1-2 बार प्रमोट कर दिया। और इंस्टाग्राम पे भी वो स्टोरी शेयर करती रहती है। वो दोनों जल कुकड़े देखो, उनको कोई लेना देना ही नहीं। 2 ब्लॉग आ गए इंस्टाग्राम पेज के बाद, ना कोई स्टोरी लगाई, ना फॉलो बैक किया, ना कुछ किया, क्योंकि इनसे बर्दाश्त नहीं पता है। वो चाहते हैं कि गरीब रिश्तेदार गरीब ही रहे, पिज्ज़ा नान फुल टू जो है डिपेंडेंट रहे। नान को तो गरम काढ़ा 2.0 बना देंगे, ये कोई एक्टर वेक्टर बनाएगा नहीं। वो चाहेगा कि गरम काढ़ा 2.0 ही बन जाए। गरम काढ़ा को रिटायर कर देंगे और नान को उनकी जगह पे रख लेंगे। चल भालू, तूने अपनी ज़िंदगी में पहली बार अच्छा काम किया, चलो तो अच्छे दिखने के लिए ही किया वो, भले तेरा जो भी इंटेंशन है कि भाई वो शर्माती है, अभी इंटरेक्ट करने में उसको टाइम लगेगा, धीरे धीरे वो सीख जाएगी। अब शर्मिली देखो दुआ देती रहती है कि अल्लाह हमारे बच्चों को आगे बढ़ाए, सब लोग आगे लेके जाओ, लेकिन पिज्ज़ा के लिए नहीं वो करा कि सीधे है ना पिज्ज़ा पर, सीधी है ना, सीधी ऐसे सपोर्ट करते होंगे सब लोग। और फिर हैदर के साथ खेलने लग गए। ऐसा नहीं कि भाई आप जो है उसके पेज को सपोर्ट करो, फॉलो करो, कुछ नहीं। आज जनाब की अम्मी जनाब जैसी ही है बिल्कुल। देखो माँ तो माँ ही होती है। पेटी खाला की खुशी देखो, अपनी बेटी जो है उसकी, भले
उस टाइम पे 15,000 ही फॉलोअर्स हो गए थे, लेकिन बहुत खुशी हो गई थी उसको, बहुत खुश दिख रही थी कि उसको पहला ब्रांड कोलैबोरेशन भी मिला है और उसका पेज भी ग्रो कर रहा है। शर्मिली बिजी हो गई क्योंकि उसके चेहरे पे वो जलनखोरी दिख जाती थी ना, इसलिए अदर के साथ खेलने में जो है बिजी हो गई जानबूझकर। एक अच्छी रील बनने के लिए चाहिए एक अच्छा स्मार्टफोन भी, अच्छी कैमरा क्वालिटी भी तो होनी चाहिए। मुझे देखकर ही समझ आ गया था कि ये सैमसंग से जो है इसने बनाया है। देखो सैमसंग के भी अच्छे वो रहते हैं, लेकिन एस सीरीज़ वाले जो स्मार्टफोन होते हैं ना उनके कैमरास, बाकी आईफोन बेस्ट रहता है किसी भी वीडियो को बनाने के लिए, चाहे ब्लॉग हो चाहे ये रेसिपी वीडियोज़ है। तो भालो अभी तुम नया फ़ोन तो लेने वही वाली होंगी ना, तो ये आईफोन 16 प्रो जो मैक्स जो है वो पिज्ज़ा को दे दो, उसको काम आ जाएगा। क्योंकि तुम्हें भी तो तुम्हारी भाभी ने दिया था उसका जो है पुराना आईफोन 13 वाला था ना, जब तुमने नया नया चैनल बनाया था उस टाइम पे, तो अपना आईफोन दे दो उसको। गुटके के पास भी आईफोन है, सैमसंग का भी वो मोबाइल है, तो वो सारे फ़ोन किस काम के हैं, तो पिज्ज़ा को दे दो ना, उस वो वीडियो बनाने में उसको काम आएगा वो फ़ोन, और अच्छी क्वालिटी मिलेगी वीडियोज़ की। लेकिन अभी भालो अभी इस साल नहीं जो है बिल्कुल भी अपडेट करेगी, क्योंकि वो क्यों चाहेगी भाई, वो क्यों पिज्ज़ा को देगी अपना मोबाइल फ़ोन। और जब वो रिकॉर्ड कर रही है तो अपना फ़ोन दे दो, हाँ नहीं अगर अभी दे रही हो, ताकि अच्छी क्वालिटी आए रील की। फिर भी देखो चाहे कैसी भी क्वालिटी हो, रील अच्छी कटी है, इस वजह से व्यूज़ भी अच्छे पड़े हैं। भालू अभी चाहे जितना भी जल ले, जितना भी कुछ कर ले, वो मैंने बोला ना वो जेलसी नहीं जाएगी, भालू तो भालू ही है एट द एंड ऑफ द डे, तो जेलसी तो उसके अंदर रहेगी ही रहेगी थोड़ी बहुत। शर्मीली के ही बच्चे हैं, जेलसी तो होगी ही होगी। भालू, हाँ अम्मी, छोटों को बड़ों को अम्मी का सलाम। अरे वाह अम्मी आपने सलाम किया। हम बोल रहे थे कि पिज्जा को तुमने अपना पेज बना दे इंस्टाग्राम पे, हमें भी बनाना है, हमें भी बनाना है, हमारे सूट आ रहे तो हमें भी जो है पैसे हमें भी चाहिए। हम कितने दिन तक जो सानू पे डिपेंडेंट रहेंगे, 10-15 हज़ार देगा। हाँ अम्मी को भी बना दो, अम्मी को भी जो रील बनानी है। लेकिन अम्मी आपको क्या कंपटीशन है, आप तो अब आपकी तो उम्र हो गई है। हमें सब पता है, हमारे लिए जो सूट आते हैं उसके पैसे भी आते हैं, तुम रख लेती हो, तुम हमें नहीं देती हो। हमारा भी हिस्सा चाहिए हमें, या तो हमारा पेज बना के दो, हम भी कंपटीशन करेंगे पिज्जा के साथ, हम भी कुछ कम नहीं है। हाँ हमें भी लोग जो पसंद करते हैं, अम्मी को भी। अम्मी जो खाना बनाएगी, अम्मी जो है अपना पेज जो है उस पर खाना बनाएगी, चिकन बनाएगी, मटन बनाएगी, गरम मसाले की रेसिपी शेयर करेगी। हाँ अम्मी को भी बना दो, अम्मी के पास भी आईफोन है, अम्मी जो है अच्छे से रील बनाएगी। हाँ हमें इन्फ्लुएंसर बनना है, हमें भी बनना है। अरे अम्मी लेकिन भाई डांटेंगे। भाई, हम भाई की अम्मी है, हम भाई को समझा देंगे, हम बनना है, हम मुझे कुछ नहीं, मुझे हमारा पेज बना दो, हमारा पेज बना दो। अल्लाह अम्मी आप कितनी ही जलनखोर हो, पिज्ज़ा के साथ कंपटीशन कर रही हो, ये तो गलत बात है। और तुमने जो 5 साल तक पिज्ज़ा का इस्तेमाल किया, उसके बाद जो है लोगों ने लोग मदद ना करनी पड़े, अपने पैसे ना देने पड़े, इसलिए पेज बना दिया। तुम कुछ कम नहीं हो, हमारी बेटी हो, हम अच्छे से जानते हैं। हम पेज बनाओ और हमें ब्लॉग में मत लेना, बिल्कुल भी वरना। अल्लाह अम्मी आप कितनी ज़्यादा मतलबी और जलनखोर हो। टाटू हमें फीडो कराना है, हमें आपसे कोई बहस नहीं करनी अम्मी। फ्रेंड्स आपने देखा ये अम्मी का असली चेहरा है, हम आपको अक्सर दिखाते रहते हैं, लेकिन देखा फ्रेंड्स अम्मी पिज्ज़ा से जलती है, भाई भी जलते हैं, एक हम ही जो है नेक दिल, पाक दिल, साफ दिल और साफ मन की है फ्रेंड्स, न्यू मॉम है। तो फ्रेंड्स हमें सपोर्ट किया करिए, हमारे व्यूज़ क्यों डाउन कर दिया आप लोगों ने। हम भाई भाभी के साथ नहीं है, हम अलग अलग टीम में है फ्रेंड्स, उसके कैटेगरी में हमें मत शामिल करिए। हमारे ब्लॉग को देखा करिए फ्रेंड्स, लाइक करा करिए फ्रेंड्स ये देखो चिड़चिड़ा हो रहा है, शायद इसे घूमने जा रहा है। फ्रेंड्स क्या हम इसको मरीन लाइन्स लेकर जा सकते हैं? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चिड़चिड़ा हो गया फ्रेंड्स, अपनी माँ पे गया है ना, घूमने का बड़ा शौकीन है। हालांकि हमें घूमने का मन है, लेकिन फिर हम उसका नाम दे देते हैं कि है तू जो है चिड़चिड़ा था, इस वजह से हमें घूमने जाना पड़ा। फ्रेंड्स आप ही बताना कि ये क्या बच्चे घूमने के लिए ऐसे चिड़चिड़े हो जाते हैं क्या? फ्रेंड्स हमने एवोकाडो टोस्ट बनाया था दही डाल के फ्रेंड्स, और गुटको का बहुत अच्छा लगा। तो ऐसी इजी रेसिपी रहती है, अंडा भुर्जा, एवोकाडो टोस्ट, ये हम बहुत अच्छा बना देते हैं फ्रेंड्स, और गुटको बहुत चाव से खाते हैं और तारीफ भी करते हैं हमारी। हमें चने के झाड़ पे चढ़ाते रहते हैं ताकि हम जो बार बार उनके लिए ये सब बनाते रहे नाश्ता। लेकिन फ्रेंड्स हम भी चने के झाड़ पे नहीं चढ़ते हैं, हम कभी कभार ही बनाते थे, और बनाते भी है तो भी दिखा देते हैं और अपनी तारीफ भी बटोरवा लेते हैं। हम वहाँ चालू है, वो चालू है। तो ब्रांड पिज्ज़ा को जो है कोलाब्रेशन भी मिल गया। मुझे बालू ने मना कर दिया साफ कि मुझे कोलाब्रेशन करने ही नहीं है, वरना मैं भी देखा, आपने देखा नहीं मैं मॉडल बन के कैसे चल रहा था गाड़ी के पास, तो मुझे भी मिलते हैं। लेकिन मेरे बेबे मुझे करने नहीं देते कोलाब्रेशन, कहती है कि मेरे आप हम एक ही तो है, इतना हम कमा ही तो रहा है, तो क्या ही जरूरत है आपको पैसे कमाने की, या ये सब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से पैसे कमाने की। तो ब्रांड मेरी बेबे मना कर देती है, वरना मैं भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाता था। अब पिज्ज़ा को देखो फ्रेंड, प्रमोशन आ गया है, कितना पैसा मिलेंगे? पिज्ज़ा कितना है? पैसे थोड़े मिलेंगे, वो तो बाटर कॉलम है। पैसे मिल भी रहे होंगे तो भालू भी रख लेंगी, तुझे क्या ही पता चलेगा। और तुझे पैसे की क्या ही पड़ी है, तू तो बोलती रहती मैं पैसों का क्या ही करूँगी, तो भालुओं पे रख लेंगी। भालुओं पे को पैसे बहुत पसंद आते हैं।
और गुटखा किंग जो है नान को सुनाने लग गया कि 500 रुपये का ये छुट्टा ही नहीं कराता है, ये 500 रुपये इसके जो पैसा है ये अपने पास ही रखता है, ये तोड़ता ही नहीं है, पता नहीं किस लिए जो है जमा करा है अपनी शादी के लिए। हर किसी की बीवी तेरी बीवी की तरह शादी में पैसा नहीं देती ना सामने से, और माँ बाप पे नहीं डिपेंडेंट रहते ना, तो जमा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तेरी तरह बीवी से तो नहीं लेगा पैसा कि भाई 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए दे दे शादी के लिए, तो अच्छा ही कर रहा है अगर जोड़ रहा है तो। फिर तेरी तरह हर पाई के लिए मोहताज हो जाना बीवी पे, और वो दुनिया के सामने जलील करे कि देखो फ्रेंड्स ये कपड़े अपने जो है ले रहा है मुझसे बिना पूछे, तो तेरी तरह जो है धोबी के कुत्ते वाला हाल नहीं करना है। इसीलिए वो जो है पैसा बचत कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा कर रहा है तो ऐसा ही करना चाहिए, अभी से ही बचत करनी चाहिए। अब दूसरे दिन जो है वो आरती की बेटी अहाना की जन्मदिन की पार्टी में जा रहे थे। अब बताओ आरती जो कि मैडम की मैनेजर है वो भी अपनी बेटी की इतनी शानदार जन्मदिन की पार्टी देती है, और मैडम और जनाब जो कि भाई जिनके पास अच्छा खासा पैसा भी है और बाकी सब चीज़ें कर सकते हैं ये लोग, ठीक है, बाकी अपने जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे, बच्चों की तरह बिहेव करेंगे, और वो क्राउन पहनाएंगे एक दूसरे की तारीफों के पुल बांध देंगे। लेकिन जो बच्चा जिसकी उम्र है अभी ये सब चीज़ों की, जिसमें उसकी हम उम्र के बच्चे आएंगे, थोड़ा बहुत इंजॉय करेगा, उसकी जन्मदिन की पार्टी ये लोग कभी नहीं देंगे कि हमें नहीं देनी ऐसा करके। अब जितने भी टीवी वाले हैं, माही है, चाहे ये गौहर है, भारती है, ये सब अपने बच्चों की बहुत शानदार जन्मदिन की पार्टी देते हैं, क्योंकि यही तो वो बच्चे याद करेंगे ना। फोटोग्राफ जब देखेंगे याद तो उन्हें नहीं रहेगा, बट वो फोटोग्राफ देखकर उन्हें ये अच्छा फील होगा ना कि देखो मेरे मम्मी पापा ने कितने अच्छे तरीके से हमारी जन्मदिन को सेलिब्रेट किया था, इतने सारे लोग आए थे, यही तो वो लोग याद करेंगे बड़े होकर। लेकिन मैडम जनाब ये करते ही नहीं है, ना उस बच्चे को नर्सरी भेजते हैं, ना उसके हम उम्र के बच्चे को साथ खेलने देते हैं, ना बेचारे को पार्क में लेकर जाएंगे, ना सनलाइट दिखाएंगे, कुछ भी नहीं, उस डब्बे में कैद करके रखते हैं बच्चे को। तो वो बच्चा जो है वो इंट्रोवर्ट है, ठीक है, इंट्रोवर्ट हो गया वो बच्चा, वो ज़्यादा उसे फिर समझ नहीं आता जब बाहर जाता है तो कैसे मतलब लोगों के साथ, मतलब ज़्यादा लोगों को देखकर वो डर जाता है, वो घबरा जाता है, क्योंकि उसे कभी इतने ज़्यादा लोगों के बीच में लेकर जाते ही नहीं है, वो माहौल उसे देते ही नहीं है। या तो पेड़ो आंटी के साथ जो है उनके रूम में रहेगा बच्चा, या तो जो है 5 BHK के कबूतर खाने में रहेगा, तो उसे कैसे पता है कि ज़्यादा लोगों के बीच में कैसे बिहेव किया जाता है, तो डर ही जाएगा ना इतने सारे लोगों को देख कर। तो वो है उसके साथ। बहुत सारे बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, वो बच्चा भी इंट्रोवर्ट है, अभी से उस बच्चे को इंट्रोवर्ट बना दिया अपनी तरह, ना खुद किसी के साथ जो है मेल मिलाप बढ़ाएंगे, ना बच्चे को बढ़ाने देंगे। अब ये देखो ये लोग, देखो ये भालू गुटका जैसे भी है वो बच्चे को जो है सब जगह पे लेकर जाते हैं ये लोग। कभी इन्होंने मेल मिलाप नहीं बढ़ाया, लेकिन बच्चे को लेकर जाते हैं, चाहे वो गुटके के दोस्त की जन्मदिन की पार्टी पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे कहीं पे भी लेकर जाना हो, बच्चे को लेकर जाते हैं। अभी से जो है उस बच्चे को आदत, बाहर के माहौल की आदत लगा रहे हैं, इसीलिए वो बच्चा देखो खेलता रहता है, वो बच्चा हंसता रहता है, किसी के पास भी वो चला जाएगा, क्योंकि उसे आदत है इतने सारे लोग देखने की, वो नहीं डरेगा। फिर उस बच्चे को आइसोलेशन की आदत नहीं लगा रही है भालू, जो कि मैडम जनाब ने कर दिया है। एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी किड वो नहीं रख रहा है, वैसे भालू कौन सी सेलिब्रिटी है, बट फिर भी मैडम जनाब ने वो किया था, ठीक है, एकदम कि भाई सेलिब्रिटी किड वाली ट्रीटमेंट दिलाना। चलो जब वो बच्चा हुआ था तब तो वो प्री मैच्योर था, तब तो समझ आता है, लेकिन 1-1.5 साल का हो जाए उसके बाद तो इंसान वो करता है ना, लेकिन नहीं, कभी नहीं, बस ले देकर वो जियो मॉल, इसीलिए उसको सिर्फ यही पता है कि जियो मॉल। अब बच्चे को थोड़ी पता, बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स ही सही रहते हैं, तो उसको लगता है कि जियो मॉल बहुत अच्छी जगह है, तो वो यही कहेगा कि बड़े मॉल जाना है, छोटे मॉल जाना है, क्योंकि इन दोनों ने उसको आदत लगाई है। अब जब ये भोपाल गए थे तब कितना खुश हो गया था तालाब देखकर, ये सब देखकर, क्योंकि इसने कभी देखा ही नहीं है। और ये शर्मीली, देखो शर्मीली भी कुछ कम नहीं है, कभी भी मैडम जनाब को नहीं बोला कि भाई रूहान को मिलाकर जाना, हम लोगों का भालू को हमें मिलाकर जाना है, मिला के जाना, चुम्मा चाटी करना, ये सब करना, कभी पोते के लिए इतना प्यार ये शर्मीली कहानी की जो है आँख में हमें नहीं देखा। और ये भालू आपी जो है उसको पता है कि चुम्बेश्वरी अम्मी चुम्मी जरूर करेगी, तो अपना गाल खुद से ही दे रही, अम्मी चुम्मी कर लो, अम्मी चुम्मी कर लो। अम्मी का ध्यान नहीं था, जैसे ही गए तुरंत ही लपक के जो है गाल लपक के चुम्मी कर ली। उसके लिए तो अम्मी हमेशा तैयार रहती है, चुम्बेश्वरी अम्मी। फ्रेंड्स हमने हाना के लिए इयररिंग्स ले ली और हमें थाने जाना है, तो बहुत लेट होगा फ्रेंड्स। थाने तो ऐसे बोले जैसे दादर बोल रहे, अरे थाने मीरा रोड से थाने कितना ही होता है भालू आपी, और तुम थाने डिस्ट्रिक्ट का ही है तुम्हारा मीरा रोड, ऐसे बिहेव कर रही है जैसे पता नहीं कहाँ जा रही है। थाने तो बहुत अच्छी जगह है, खैर थाने सिटी तो बहुत बढ़िया जगह है और वेल प्लान सिटी है, मतलब थाने जो है वो, तो ऐसे बोल रहे कि थाने जाना है हमें फ्रेंड्स। मीरा रोड से थाने पता नहीं, जैसे कि मतलब ये ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि मुमरा जाना आता है तो तब खुशी खुशी जाती जोगेश्वरी मुमरा, और थाने का बोले कि हमें थाने जाना है इतनी दूर। अबे बालू,
और देखो मैंने बोला था ना पिज्जा अम्मी को ये सब में बहुत अच्छे से पता रहता है, पूरा झोला भर के नमकीन लेकर सबके लिए आई। लेकिन जब पूछा जाता है कि क्या तुम कुछ बोलना चाहोगी पेज के बारे में, तुम ही करने लग जाएगी। भालू को भी नहीं पता, भालू भी नहीं लाती है, भालू को बस अपनी पड़ी रहती है कि मैं रेडी हो जाऊँ, फटाक से 1.5 किलो ब्लश लगा लूँ, ये वाला कर लूँ। लेकिन पिज्ज़ा को ये सब कुछ पिज्ज़ा को करना पड़ता है, औरतों वाले काम जो कि भालू को करने चाहिए। फ्रेंड्स जब हम छोटे थे तब पापा हमें जो है मार्केट में लेकर जाते थे, तो हम बांसुरी देखते थे मार्केट में। तो फ्रेंड्स हमें बचपन की याद आ गई बांसुरी देखकर। आज से 10-15 साल पहले भी ऐसा ही होता था फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं बदला। मोटी आप 10-15 साल पहले बच्ची थी, आप झूठी कहेंगी। तो ये बोल कि आज से 25-30 साल पहले भी ऐसा ही होता था, आज भी ऐसा ही है। अब 10-15 साल पहले तू बच्ची थी, मतलब तू अभी कितने साल की है? 20 साल की है जो 10-15 साल की पहले बच्ची थी, 5 साल की। अब भैंसुआ पे कम फेंका करो, 30 साल पहले की बात है ये कम से कम। और बांसुरी तो भाई तुम्हारे बचपन से नहीं है, वो सदियों से जो है बांसुरी जो है चली आ रही है, और आज भी वैसी की वैसी ही है। तो 10-15 साल पुराना झूठी कहेंगी। अपने आप को बच्चा दिखाना कितना शौक है ये भैंसुआपी को। फ्रेंड्स हमने जो है उन पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया बांसुरी खरीद के, कि आज भी लोगों को उन्हें मोटिवेशन मिले कि आज भी लोगों को पसंद है। हमने एक ही बांसुरी खरीदी 20 रुपए वाली, और फ्रेंड्स हमने ऐसे जो है दानवीर की तरह बिहेव कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा एहसान कर लिया। हालांकि बच्चे आज भी खरीदते हैं, आज भी सब बजाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स नॉस्टैल्जिया तो फील कराना ही पड़ेगा ना फ्रेंड्स, बच्चों की तरह बिहेव तो करना ही पड़ेगा ना। साफ दिल है फ्रेंड्स, न्यू मॉम है फ्रेंड्स, छोटू सी चुन्नू सी मुन्नू सी न्यू मॉम है फ्रेंड्स। बाली उम्र में अम्मी बन गए, गुटकू ने जो है मम्मी बना दिया फ्रेंड्स, वरना हमारी उम्र तो बहुत कम है। फ्रेंड्स आप लोग हमारी तारीफ क्यों नहीं करते हो? हम अपनी ही तारीफ कर लेते हैं। नाम तुम बोलो ना, तुम बोलो कि कोई आपके जैसा नहीं है भालू अभी। हाँ लेकिन तुम तो जानते हो ना नाम। हाँ मैं जानता हूँ। तो फ्रेंड्स कोई जाने या ना जाने, हमारी फैमिली जानती है कि मैं कितनी अच्छी हूँ, क्योंकि मैं फैमिली को डिनर कराती हूँ, शॉपिंग कराती हूँ, तो उनको तो अच्छी लगूंगी ना। हालांकि मैं उनका इस्तेमाल करती हूँ, तो सब जैसा भी कितना भी बुरा क्यों ना हो, फैमिली के लिए तो अच्छा ही होता है। साजिद खान देखो कितना हरामी है, लेकिन उसकी बहन के लिए तो अच्छा ही है। जितने भी बड़े क्रिमिनल क्यों ना हो, वो फैमिली के लिए तो अच्छा ही होते, सही ही होते हैं। तो फ्रेंड्स हम भी अपनी फैमिली के लिए सही ही है। बस यही था आज का ज्ञान फ्रेंड्स मुझे पुरानी चीज़ों से बहुत लगाव है। हालांकि सास ससुर पुराने हैं, लेकिन मुझे उनसे कोई लगाव नहीं है, ये बात अलग है। तो मेरी फैमिली को सब पता है, ठीक है। अगर लेकिन आप फिर ये मत बोल रहे हैं कि फैमिली को जो है खुश करना है तो व्हाट्सएप पे अपने ब्लॉग क्यों नहीं शेयर करती हो? पैसा तो आप ही से कमाना रहता है ना, फैमिली थोड़ी कमा के देंगी, वो तो हम पे निर्भर है फ्रेंड्स। गुटखा किंग गवार देखो, उस बच्चे के जो छोटा बच्चा रहता है उसके मसूड़े इतने स्ट्रांग भी नहीं होते, अभी गम्स बेचारे के स्ट्रांग नहीं होते, एकदम ढीले ढाले होते हैं। उसको एप्पल खिलाने लग गया है, और वो उसकी आदत भी नहीं है अभी। अब 4 महीने के बच्चे को एप्पल खिला रहा है, गधा कहीं का। इसीलिए देखो पढ़ाई लिखाई करनी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। एक नंबर का बेवकूफ़ आदमी है, बेवजह उसके जो है सर मुंडवा दिया कि बाल आ जाए, और उसको एप्पल खिलाता रहता है अभी से एक 4 महीने के बच्चे को कि एप्पल खाए, और बैठाना भी शुरू कर दे जबरदस्ती का। अरे बेवकूफ़ आदमी, 4 महीने के बच्चा थोड़ी एप्पल खाएगा, और वो भी जैसे कि एक बहुत 3-4 साल का बच्चा वैसे पूरी जो है वो स्लाइस दे रहा है एप्पल की, गधा कहीं का। अगर 6 महीने बाद भी खिलाएंगे तो उसे क्रश करके जो है खिलाना रहता है, ना कि पूरी स्लाइस उसके मुंह में ठूस देनी होती है। कितना बड़ा बेवकूफ़ आदमी है ये गुटखा किंग। और बनता ऐसा है जैसे इसको सब कुछ पता है। गाँवठी होने का मतलब ये नहीं होता कि ये गवारपंथी करो, अभी बच्चे को जो है तुम वो टारगेट बना के करो। बेचारा बच्चा, मुझे तो दया आ रही है, कैसे माँ बाप मिल गए उसको नालायक एकदम जैसे। अच्छा वहाँ पे भालू उसके जो फोटोज खींच रही थी, तो पिज्जा को भालू भी हैदर को देखो कैसे खेल रहे, वो हैदर को देख लेगी, पहले तू अपना फोटो खिंचवा ले। अच्छा इतना फोटो खिंचाने में भी इस लड़की के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, अपना काम कर, थोड़ा बहुत वो हैदर को देख लेगी, उसका बाप है उसके साथ। एक वक्त पे ये जनाब मैडम आरती के वजन का जो है मजाक उड़ाते थे। अब देखो आरती ने कितना अपना वेट लूज कर लिया है, कितनी फिट हो गई है। और अच्छी भी लग रही थी आरती। और ये भालू ने भी पहली बार पार्टी की थीम के हिसाब से जो है कपड़े पहने थे, ठीक ठाक ही पहने थे। पिज्जा ने भी पहने थे सही, नान ने भी सही पहने थे। लेकिन ये भैंसू झूठी कभी झूठ बोलने से बाज नहीं आएगी। फ्रेंड्स ये हैदर की पहली प्रॉपर पार्टी थी जहाँ पे साउंड था, ये सब था। तूने खुद ने ही जो है पार्टी दी थी हैदर के लिए, जहाँ पे सब कुछ था। दूसरा भी गुटके के दोस्त के वहाँ पे भी एक पार्टी थी, वहाँ पे भी गई थी, वहाँ पे भी सब कुछ था। कितनी बड़ी फेंकू है भालू आपी तू। एक तो तू खुद भूल जाती है, या तो नौटंकी करती है भूलने की, ये प्रूव करने के लिए कि हमारी मामूरी एकदम लॉस हो गई है फ्रेंड माँ बनने के बाद। और जब वो पिंक गाल पे पिंक दिल बनवा के जब वो वॉक कर रही थी गुटके के साथ, इतना मर्दाना वॉक तो गुटका के भी नहीं था जितना ये जो है पहलवान भैया जो है बालू आपी पहलवान की तरह वॉक कर रहे थे। पूरी वसूली भाई लगती है बालू आपी। ये कैसी हिजाबी है जो टांगे फैलाकर वो जो है लफर पट्टी पे बैठी है, लसर पट्टी पे, और सब कुछ दिख रहा है।
ये कैसी हिजाबी हो भालो, अभी नहीं हो रहा है तो फिर वो खत्म कर दो और वो वीडियो के लिए माफी मांग लो उन जवान लड़कियों से जिनकी तुमने इंसल्ट करी थी कि हिजाब के लिए नहीं होता है, कुछ लड़के ऐसे वैसे, तो उनसे माफी मांग के वीडियो डिलीट करो, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, तुम अपनी मर्जी से जिंदगी जियो भालो। अभी ये सब मत किया करो, ये सब दिखाया मत करो, एम्बेरसमेंट फील होती है देखने में भी। अब देखो तो अब वो मतलब वो जो स्लाइड है वो लभरपट्टी है, अभी वो जिंदा है कि चल बसी बेचारी RIP हो गई क्या? नहीं फ्रेंड्स, हमने बात की थी आरती से, अब वो ठीक है, थोड़ा बेचारी बीमार पड़ गई थी हमारा वजन झेलने के बाद, लेकिन अब जब उनकी जो है इलाज करवाया गया तो अब ठीक है फ्रेंड्स, अभी वो जिंदा है। अब सोचो उस पार्ट को तुम्हें ब्लर करना पड़ रहा है क्योंकि वो सब दिख गया था। अब तुम दुनिया के सामने तो चलो नहीं दिखा रहे हो, बट वहाँ पे कृष्णा खड़ा था, रिहान था और भी आदमी होंगे, तुम एक हिजाबी और उसकी बहन होकर बेशर्मों की तरह ये पैर फाड़ कर ये सब कर रही हो, शर्म आनी चाहिए। हिजाबी तो क्या वैसे भी जो कोई है इतना मोटा है तो थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा ही ना, वो सब दिख रहा है। वो फट गया था क्या वो वाला? हाँ, क्योंकि इतना टाइट था तो मुझे लग रहा है वो पैंट ही फट गया था, पजामा ही तुम्हारा, जिसकी वजह से तुमने वहाँ पे ब्लर कर दिया या क्या हुआ पता नहीं। क्योंकि ब्लर क्यों कर रही हो, वैसे भी दिख ही गया, वहाँ से उतर रही थी तब सब कुछ ऑलरेडी दिख गया था, तो अब छुपाने वाली बात है क्या? शर्म तो है नहीं भालो अपी में, जो अपने भाई बहनों से बोले कि मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो कैसा लग रहा था, तो उसको क्या ही खैर शर्म आएगी। बार बार जिसका पति जो है उसके बाप के सामने बोलता रहा कि फैड करा रहा है, फैड करा रहा है, तो उसको क्या ही शर्म होगी दोनों को। देखो ये होती है पार्टी, कितनी अच्छी पार्टी दी थी आरती ने, और ये लोग खुद भी कितना एंजॉय कर रहे थे। हाँ, अगर ऐसी पार्टी जनाब मैडम दे तो ये लोग खुद ही आपस में कितना एंजॉय करेंगे, इतना जनाब मैडम की पार्टी में नहीं करेंगे। इन लोगों पे सब पे प्रेशर रहता है स्पीच देने का, एक दूसरे की तारीफ करने का, मैडम जनाब की कि बहुत अच्छे है, ये है वो है, बहुत अच्छे से किया, खाली केक कटिंग करेंगे, लेकिन भाई साहब दुनिया भर की तारीफ कर देंगे। वही 5 BHK के डब्बे में पिज्जा ले आएंगे, रात में 12 बजे ये सब करना है, ये लोग 12 बजे आएंगे, फिर जो है एक फॉर्मेलिटी निभाएंगे और चल देंगे। इतना एंजॉय करते हो कभी भी आपको नहीं दिखेंगे जितना ये आरती की पार्टी में इन लोगों ने किया एंजॉय। फिर सेलिब्रिटी कपल आए, जब केक कटिंग का टाइम आया उस टाइम पे मैडम को मुस्लिमों से भी ज़्यादा मुस्लिम दिखना रहता है ना, तो सूट पहन कर आ गई मैडम। अब बताओ पार्टी में सब लोगों के कपड़े देखो और मैडम के देख लो। भालू आपी जो कि मतलब पैदाइशी मुस्लिम है, जिसने इतना बड़ा वीडियो बना रखा है हिजाब का फैशन के लिए, ये नहीं वो नहीं, वो भी भाई इस टाइप पे तो भालू आपी ये सोचती है कि बाढ़ में जाओ, जिसको जो बोलना है बोलो, मुझे जो मेरा मन करेगा, मेरा दिल करेगा, मैं वही करूंगी। तुम लोगों को चाहे गालियाँ देनी है जो भी करो, मैं तो भाई अब गालियाँ प्रूफ हो गई हूँ। एक होता है ना बुलेट प्रूफ, भालू अभी गालियाँ प्रूफ हो गई। तो मुझसे कुछ भी बोलो ना, वो कमेंट डिलीट करेगी ना, वो इमेज कॉन्शियस है ना, उससे कोई फर्क पड़ता है। अपनी मर्जी से जिंदगी जीना, इतना डीठ इंसान होना चाहिए। इतना जो है पैसे कमाने की इंसान के अंदर वो होनी चाहिए हवस के भाई कुछ भी बोल दो मुझे चल जाएगा, जो उन दोनों में नहीं। मैडम देखो, मैडम को तो पता नहीं किससे क्या सर्टिफिकेट लेना है। मैडम हो गया, अब बहुत ही अच्छी मुस्लिम हो, अब जैसे थे वैसे हो जाओ। पर इतना अनारकली, उसमें भी दुपट्टा, ये ढक वक के पता नहीं क्या ही है। और बेचारे रू बेबी को भी ऐसे कपड़े पहनाते जैसे कि 8-10 साल का वो बच्चा है। अरे उसको तो ढंग के कपड़े पहनाओ। और जनाब को पता नहीं वहाँ पे कौन सी जो धूप लग रही है, जो वहाँ पे भी सनग्लासेस निकाल नहीं रहे। अब देखो ये मक्खी तो एक्टिंग की बादशाह नहीं है, तो वो एकदम नॉर्मल थी, लेकिन जनाब और भालू के बीच में देखो अंतर दिख रहा था। जनाब साफ नाराज दिख रहे थे भालू आपी से, क्योंकि भालू आपी में जनाब की बात, वैसे तो बहुत बात काट देती है जनाब की, वो इस बार तो हद ही कर दी है भालू आपी ने। तो जनाब ने पिज्ज़ा से ऑन रिकॉर्ड बुलवाया था कि नहीं इंस्टाग्राम पेज बनाना, जनाब को गलत साबित करके पिज्ज़ा का इंस्टा पेज बनवा लिया। फिर वो बड़े पापा बड़े मम्मी के उनका भी यही था कि भाई भालू आपी जो है हमेशा ऑपोजिट जाती है। आमिर की सिस्टर का भी होता था। जनाब को सब कुछ अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि ये येड़ी बन के पेड़ा खाने वाली मेरी बहन है, जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं, बड़ी हरामखोर है। तो जनाब अब एक्टिंग भी नहीं करे, जनाब एकदम दूर दूर रह रहे भालू आपी से। अब देखो जब जनाब को जरूरत पड़ेगी तब जनाब आपस से हम साथ साथ खेलेंगे, लेकिन वो पहले वाली बात है नहीं। अब फ्रेंड्स भाई हमसे जो है शायद एम्बारसमेंट फील कर रहे थे। बताओ फ्रेंड्स, हम तो जो है पार्टी के हिसाब से कपड़े पहन के गए थे, हम तो ये सब कर के गए थे फ्रेंड्स, हम तो एंजॉय करने गए थे, तो हमसे एम्बारसमेंट फील करने वाली क्या बात हुई फ्रेंड्स? भाई जलते हैं हमसे, हमारे व्यूज अच्छे आते हैं, जलने वाले जलते रहे, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम तो ऐसे है भैया, हम तो ऐसे रहेंगे भैया। और भाई साहब ये गुटके भूखड़ का समझ नहीं आता, वहाँ पे ठूस के आया है पार्टी में और वहाँ से आकर बोला ब्रांड अभी हम आ गए और अभी लगे तेज भोग तो हमें खाना खाना है। अरे बाप रे, तेरा पेट है या पाताल कुआं है जो हमेशा खाली ही रहता है, जो हमेशा भूखा ही रहता है कितना भी खा ले तो भी।
और बेवकूफ़ों की सरदारनी को इतना नहीं पता कि कहीं से आया वो बच्चा बेचारा सो रहा है, कितनी बार उसको जगा दिया, इतना लेट तक वो जाग रहा था इन लोगों की वजह से। तो आए तो सबसे पहला काम रहता है कि वो बच्चे को जो है सही वो बेड के ऊपर या तो जो भी उसका है पालना उसके अंदर सुला दिया जाए आराम से, ताकि बेचारा आराम कर पाए। नहीं, वहीं हर जगह घूम के लेके घूम रही है और वहीं जो है चिल्ला चिल्ला कर ये लोग बात कर रहे हैं। अरे खुद का शेड्यूल तो खराब ही हो, बच्चे को तो सोने दो, नालायक को। फ्रेंड्स, हम हमेशा डुओलिंगो जो है प्रमोट करते रहते हैं, लेकिन हमारे पति को बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती और हमें भी नहीं आती है फ्रेंड्स। अब तक फिर हमने ज्ञान दे दिया, 1 मार्क के क्वेश्चन में 30 मार्क के क्वेश्चन वाला एक्सप्लेनेशन दे दिया। हालांकि 30 मार्क का क्वेश्चन तो आता ही नहीं, 10 मार्क का आता है, तो वैसा वाला एक्सप्लेनेशन दे दिया फ्रेंड्स। तो इसी बात में हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। ओके टाटू, वीडियो कराना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा एंड मैम से अपना ध्यान रखिएगा। आई 10 मिनट, ओके।